हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में, जो है सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट ऑन स्ट्रे डॉग्स। तो ये इशू दिल्ली एनसीआर के डॉग बाइट केसेस और रैबीज के बढ़ते केसेस की वजह से काफ़ी चर्चा में है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या है ये जजमेंट और क्या है इसके बेनिफिट्स और एक्सपर्ट्स की इस जजमेंट के रिलेटेड क्या राय है। मैं हूँ एडवोकेट महविश और आप देख रहे हैं लॉयर्स पेपर। तो ये केस एक सो मोटो केस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी के कंप्लेंट फाइल करने के इस केस को खुद से कॉग्निजेंस में लिया और इस केस को शुरू किया गया 28 जुलाई 2025। और इस केस का टाइटल है मेनेस क्रिएटेड बाय स्ट्रे डॉग्स। तो बात करते हैं इसके ऑर्डर के बारे में, जो आया अगस्त 11 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने कहा एमसीडी, एनडीएमसी और बाकी लोकल बॉडीज को चाहिए कि वो 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर सारे स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट करके और उनको स्टरलाइज करके शेल्टर होम्स में भेज दें। और शेल्टर होम्स में भेजने के बाद वापस से उनको उनके एरियाज में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि शेल्टर होम्स में भेजने के साथ साथ वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम राबीज को कंट्रोल कर सके और डॉग्स की पॉपुलेशन को बहुत हद तक गिरा सके। और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन एक हफ्ते में शुरू की जाएगी, जहां पे डॉग बाइट के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनकी कंप्लेंट आप वहां दर्ज कर सकते हो। प्लस शेल्टर होम्स में सीसीटीवी को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और तो और वहां पे जितना भी स्टाफ है उनका वहां पे प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी ने इस सारे प्रोसेस में डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस सब में कोर्ट का मेन फोकस है पब्लिक सेफ्टी, खास करके बच्चों और एल्डरली लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली में 2024 में 26,000 से भी ज्यादा डॉग बाइट्स के केसेस सामने आए और 54 रैबीज से डेथ्स रिपोर्ट हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इशू बहुत ज्यादा सीरियस है और पब्लिक सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब अगर बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रैबीज को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और डॉग्स की पॉपुलेशन भी इस प्रोसेस की वजह से गिर सकती है। एसोसिएशंस और लोगों ने भी इस फैसले का बहुत वेलकम किया और कहा कि बच्चों और पेडेस्ट्रियंस के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और शेल्टर्स में डॉग्स को प्रॉपर केयर मिलेगा, जिसमें वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन लॉन्ग टर्म और डेडिकेटेड हेल्पलाइन की वजह से लोग जल्द से जल्द अपने केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लस अथॉरिटी के लिए भी एक सिस्टम बन सकता है जहां पे वो फास्ट ट्रैक पे एक्शंस ले सके। और कोर्ट ने डेली लॉग्स बनाने का ऑर्डर दिया, जहां पे 5,000 से भी ज्यादा डॉग्स को जो हाई रिस्क एरियाज में है उनको सबसे पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन है, और अगर स्ट्रीट्स की बात करें तो वो तो जानवरों के लिए भी सेफ नहीं है। और अगर इन डॉग्स को प्रॉपर शेल्टर्स में भेज दिया जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां पे उनको अडॉप्शन के लिए भी लोग लेकर जा सकते हैं और उनको प्रॉपर केयर भी मिल सकता है। लेकिन एज यूजुअल जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो साथ ही साथ वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं, सेम इस केस में भी है। और इस फैसले पे भी कुछ लोगों ने और कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए, जैसे दिल्ली में लगभग 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं और 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को अगर हम लोग एक ही साथ शेल्टर होम में भेज दिया जाए तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसोर्सेज लगेगा और टाइम भी चाहिए। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतने कम समय में, यानी कि 6 से 8 हफ्ते के समय में ये सब करना बिल्कुल इम्पॉसिबल। दूसरा, ये ऑर्डर एनिमल्स बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के प्रोविजंस को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जिसमें ये कहा गया है कि वैक्सीनेट करने के बाद या स्टरलाइज करने के बाद एनिमल्स को वापस उनके एरिया में छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जजमेंट कहती है कि इनको वैक्सीनेट करके और स्टरलाइज करके आपको शेल्टर्स में भेज देना है, यानी कि ये दो लॉज के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती है कि डॉग्स को वैक्सीनेट करके या स्टरलाइज करके शेल्टर होम पे भेज देना तो ठीक है, जिससे हम लोग रैबीज और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम उनको अपनी जगह पे वापस नहीं छोड़ देते हैं तो उनकी जगह पे अनवैक्सीनेटेड डॉग्स आ सकते हैं और रैबीज का खतरा वापस से बढ़ सकता है। और इनका कहना है कि अगर इतने सारे डॉग्स को हम लोग शेल्टर में भेज देते हैं और वहां पे प्रॉपर स्पेस नहीं हुई, प्रॉपर स्टाफ नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो इन डॉग्स के लिए ये और मुसीबत खड़ी कर सकता है और वहां पे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए भी। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि डॉग्स को हटाकर उनकी जगह पे दूसरे डॉग्स आ सकते हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड होके, और वहां पे टेरिटोरियल फाइट्स और रैबीज का खतरा वापस से बढ़ सकता है। लेकिन अगर इस इशू को सॉल्व करना है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। देखिए, मास स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन, और ये 70 से 80% डॉग्स को कवर करना चाहिए। और शेल्टर सिर्फ सिक और एग्रेसिव डॉग्स के लिए होना चाहिए, बाकी जो हेल्दी डॉग्स है उनको वापस से उनके एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए। और इस सब में पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ओनरशिप प्रोसेस और अडॉप्शन प्रोसेस को प्रमोट किया जाए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, बल्कि लोकल बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल पीपल को भी आगे आकर इसमें मदद करनी चाहिए, ताकि इस प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सके।
अब इन सारे चैलेंजेस को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में थोड़ा सा अपडेट किया, जैसे कि डॉग्स को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके वापस से उनके एरिया में छोड़ा जाएगा, सिवाय उन डॉग्स के जो रैबीज से इन्फेक्टेड है या जो एग्रेसिव है, उनको शेल्टर होम्स में ही रखा जाएगा। और पब्लिक प्लेसेस में डॉग्स को खाना देना बिल्कुल ही बैन कर दिया गया। हर वार्ड में डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे जहां नोटिस बोर्ड्स होंगे और सिर्फ वही खाना दिया जा सकता है। और जो इस लॉ को वायलेट करेगा तो उस पे 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो गाइज ये थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसके बेनिफिट्स और उसके चैलेंजेस, और इसमें एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लस हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये लॉ बिल्कुल सही है या फिर ये एनिमल्स के राइट्स को वायलेट करता है, और अगर ये सही है तो क्या ये आपके शहर में भी लागू होना चाहिए या नहीं। कमेंट्स में हमें जरूर लिख के बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।